नमस्कार दोस्तों, परिश्रम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय संविधान पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 1773 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में और 1781 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन है 1773 ईस्वी में क्या हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया? ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में और 1813 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1773 ईस्वी में क्या किया गया है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये? 1774 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा ऑप्शन है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का यह प्रथम प्रयास किया गया था। तो सही कथन नहीं चुनना है अपने को। तो जो फर्स्ट कथन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ऑप्शंस है, इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल के हाथों में सौंपा गया और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। इसमें से सही कथन नहीं है वो चुनना है। तो इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल नाम से एक निकाय का गठन किया गया, ये भी सही है। लेकिन इस निकाय का काम क्या था? व्यापार संबंधी काम ना होके क्या था? ये राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य देखता था और जो संचालक मंडल है वो व्यापार संबंधी कार्य को देखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केवल 2 और 3 क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन दिए हैं ए हाइड, चेम्बर्स, एलिजा इम्पे और लिमिस्टर। तो यहाँ पे जो सर एलिजा इम्पे थे ये सुप्रीम कोर्ट में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि हाइड, चेम्बर्स और लिमिस्टर जो है उनके सहयोगी न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
जो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है 1793 का अधिनियम, 1713 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। तो इन चारों अधिनियमों को क्या बोला जाता है? चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना निर्धारित किया गया? आपके ऑप्शंस है 1813 का चार्टर एक्ट, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 1793 के चार्टर एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वही दोनों सही हैं। भारत का राजस्व जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आएगा? ये आएगा 1858 के अधिनियम से आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 क्या है सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 क्या है सही है, तीसरा ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यह ऑप्शन क्या है गलत है। पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था बल्कि क्या किया गया था, आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो करेक्ट आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। करेक्ट आंसर है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? ऑप्शन दिए हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853 उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? ये इस लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही है, अंतिम अधिनियम था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, ये भी सही है। विधान परिषद का गठन किया गया, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है, डी क्या है? गलत है, क्योंकि बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्रदान की गई है? ये 1892 के अधिनियम में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, आपने को पता है कि जो चार्टर एक्ट 1853 है, ये कंपनी द्वारा लाया गया अंतिम एक्ट था, और यह 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आंसर नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत के वायसराय कर दिया? ऑप्शंस है, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो करेक्ट आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या हुआ? भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम क्या हो गया? वायसराय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शंस है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो है क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निम्न में से कौन से वाक्य असत्य है? ऑप्शंस है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, भारत के राज्य सचिव के रूप में एक नया कार्यालय बनाया गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ई दिख रहा है, ये क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रदान की गई थी? 1861 के अधिनियम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया? ऑप्शंस है, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को क्या किया गया था? विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 3 भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया, इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की जिसकी अवधि 1 वर्ष थी, इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की। तो क्या कथन ढूंढना है अपने को? असत्य कथन ढूंढना है। तो भारतीयों को शामिल किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण किया गया, ये भी सही है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को वापस कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, और इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस अध्यादेश की अवधि 1 वर्ष न होकर कितनी थी? 6 माह थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके ऑप्शंस है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1892 में क्या किया गया है? बहस करने पर
बहस करने की शक्ति दी गई है, लेकिन अभी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था, इसका इस सुधार का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शंस है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा क्या किया गया है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है चेम्सफोर्ड, माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक विधिक सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शंस है हुसैन बिलग्रामी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, केसी गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका नाम कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा रहता है? एसपी सिन्हा भी लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मतदान देने का अधिकार है? आपके ऑप्शंस है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1819 के तहत पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे? ऑप्शंस है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और केसी गुप्ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीएन राव। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी क्या थे? इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, जहां मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1853 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं? तो ऑप्शंस है लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग, लियोनर कार्टियस और लॉर्ड मिंटो। तो द्वैत शासन के जनक किनको कहा जाता है? द्वैत शासक के जनक कहा जाता है लियोनल कार्टियस को। तो ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के द्वारा की गई है? ऑप्शंस है 1853 का चार्टर एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया है? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 इसका
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इनमें से किन लोगों को पृथक मतदान के अधिकार दिए गए? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय को, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में के समीक्षा के लिए कौन सा कमीशन भेजा गया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। हंटर आयोग, सांप्रदायिक कमीशन, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शंस है प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील, इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो मुख्य विशेषता नहीं है यह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र में द्वैत शासन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटे गए थे। निम्न में से कौन आरक्षित विषय नहीं माने गए हैं? तो देखिए जो न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस प्रशासन है ये क्या है? आरक्षित विषय में आते हैं, जबकि जो स्थानीय स्वशासन है किसमें आते हैं? हस्तांतरित विषय में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन को पहचानिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करता है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मार्ले मिंटो सुधार नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब से दिया गया है? ऑप्शंस है भारत शासन अधिनियम 1909, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1933। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका अधिकतर भाग अभी भी क्या है? हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शंस है भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? आपके ऑप्शंस है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर को या प्रांतीय गवर्नर को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ऑप्शंस है 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1935 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था, पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो यह किसने बोला था, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शंस है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शंस है 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा 1937 में इसे केंद्र से भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आज का हमारा एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।